So hello dear all, welcome back. This is your DPP number 3 और अब इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, तो ये क्वेश्चंस ऑलरेडी क्लास में कवर हो चुका है, लेकिन एक बार इसको फिर से करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके लेफ्ट हैंड साइड को। सबसे पहले तो ये कोई आइडेंटिटी आपकी नहीं बन रही है और ना ही यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करके कुछ कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इन सबको साइन और कॉस में ही ब्रेक कर देता हूँ। ठीक है, तो जब आप इन सबको साइन कॉस में ब्रेक कर देंगे तो कॉट थीटा आपका होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। वहीं पे आपका ये जो कॉसेक थीटा है बेटा, ये बन जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो ये आपने इसको यहाँ ब्रेक किया। सिमिलरली दूसरे ब्रैकेट को भी जब आप ब्रेक करेंगे, ये बनेगा 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, और सेक थीटा का जो ऑपोजिट होता है वो होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ तक तो कोई ट्रबल होगा ही नहीं। तो जब आप यहाँ इस पर्टिकुलर ब्रैकेट का एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा साइन थीटा आएगा। ठीक है, और इस साइन का इंटू 1 के साथ होके तो ये बन जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। गॉट इट। और सिमिलरली यहाँ पे जब आप इसका मल्टीप्लाई करके देखेंगे, अगर आप ये एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे cos थीटा आपका बचा, और क्योंकि यहाँ पे 1 है तो cos का इंटू 1 के साथ हो जाएगा। तो ये बना cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस का 1। यहाँ तक तो कोई ट्रबल नहीं है। अब जूनियर लेवल में आपने देखा हुआ है, अगर a प्लस बी प्लस सी एक चीज होती है और a प्लस बी प्लस माइनस सी एक चीज होती है, तो आप किन्हीं भी दो लोगों को एक एज्यूम करके इसको x प्लस सी बनाते थे और इसको x माइनस सी बनाते थे, यानी किन्हीं भी दो नंबर का जो पेयर होता है उसको आप 1 एज्यूम कर लेते थे। तो यहाँ पे हमें किसको एज्यूम करना है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को, और सेम वे यहाँ पे भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को। अगर मैं एक ही चीज एज्यूम करूं तो ये कहीं ना कहीं a माइनस बी टाइप का आपको दिखेगा, वेयर योर 1 इज b, और ये दिखेगा आपको a प्लस बी की फॉर्म में। ठीक है, और इसका आंसर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब मैं क्या करता हूं, अगले स्टेप में मुझे पता है यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का 1 स्क्वायर। और डिवीजन में अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूं तो ये तो बनेगा मेरा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ तक कोई ट्रबल नहीं होना चाहिए किसी भी स्टूडेंट को। अब ये जो यहाँ पे लिखा है दिस इज नथिंग बट ये बनता है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता होता है ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ठीक है, तो इसी आउटकम को यूज करके मैं फाइनली यहाँ पे क्या लिखने जा रहा हूँ, इसी चीज को, ये बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा यानी a स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा यानी बी स्क्वायर, और प्लस का 2ab यानी ट्वाइस ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये माइनस का 1 स्क्वायर यानी 1 हो जाएगा। अब अगर आप इस चीज को ढंग से देखें तो इसका आंसर होता है 1 इस आइडेंटिटी का। तो इस 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो इसी स्टेप में कर सकते हैं, और डिवीजन में आपको दिख ही रहा है कि कॉस थीटा और साइन थीटा का नीचे कॉम्बो चल रहा है। अब 1 से 1 कैंसिल होने के बाद आपके पास सिर्फ क्या बचा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और डिवाइड में भी आपके पास क्या बचा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जो कि कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपके पास सिर्फ क्या बचेगा 2, जो कि आंसर में चाहिए था। तो यहीं से आपका LHS RHS हो गया है इक्वल। सो विद दिस थिंग योर क्वेश्चन इज डन। होपफुली समझ में आया होगा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। तो अगले प्रॉब्लम में आप देख सकते हो ये जो चीज यहाँ पे लिखी है, तो ये आपको दिख रहा है a क्यूब प्लस बी क्यूब, है ना। सो a क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले अगर मैं वो रिकॉल करूं तो वो होता है a प्लस बी, और फिर अंदर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, है ना। तो इस आइडेंटिटी को, इफ आई यूज दिस आइडेंटिटी, तो ये किस चीज में कन्वर्ट होगा, हम सबसे पहले ये देखते हैं। तो साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब जो कन्वर्ट होगा, हम LHS को सॉल्व कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा में। ठीक है, यानी ये a प्लस बी का फॉर्म, फिर इसका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होगा, यानी आप यहाँ देख रहे हैं ये बन जाएगा आपका
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ तक कोई चैलेंज नहीं होगा। और डिनोमिनेटर में तो आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा चल ही रहा है और ये एक प्लस का अलग फैक्टर है जो कि बिल्कुल अलग लिखा गया है। ठीक है, तो अभी हम इसको टच भी नहीं कर रहे हैं, इसको हमने ऐसे ही लिखा है यहाँ पे। अब आप देखो ये चीज आपस में मल्टीप्लाई में, ये एक पूरा चीज है, ये एक पूरा चीज है। जो चीज मल्टीप्लाई में होती है तो वो डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ से साइन थीटा प्लस कॉस थीटा पूरा कैंसिल हुआ और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाता है 1। तो अगले स्टेप में ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये जो पूरी चीज यहाँ पे बच के आई है ये हो गया 1। आपके 1 होता है, माइनस का साइन लगा और ये था आपके पास ऑलरेडी प्लस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और जब आप इन दोनों को भी कैंसिल आउट कर दोगे, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ 1 और 1 ही आपका आंसर था इस क्वेश्चन का। सो विद दिस वे योर क्वेश्चन इज डन। ये आपका RHS के इक्वल आ चुका है। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन बहुत स्पेशल क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, तो आराम से देखिएगा यहाँ पे करना क्या है। इन सबको आपस में प्रूव करना है। तो सबसे पहले मैंने अपने LHS से स्टार्ट किया। 10 और 10 लिखा है, यहाँ कॉस साइन है, तो मैंने इन दोनों को साइन कॉस में अगर ब्रेक किया तो ये बना साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर है ना। 10 स्क्वायर ए को आप ये लिख सकते हो। वहीं अगर ये माइनस का साइन है तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर बी। कोई चैलेंज ही नहीं है यार यहाँ तक। अब अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लूं तो एलसीएम लेने के बाद क्या होगा, क्रॉस में इनका मल्टीप्लाई होता है और एलसीएम में नीचे एज इट इज ऐसे ही बचेगा। ठीक है, तो ये चीज आपकी कन्वर्ट हो जाएगी साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और डिनोमिनेटर में ये चला जाएगा कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी, है ना। तो ये तो कोई चैलेंज ही नहीं है। अब देखो कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी दोनों में था नीचे, वो हमारा आ गया। अब हमें चेंज करना है बस एक छोटा सा। अभी आपको पहली इक्वेशन में सिर्फ कॉस एंड कॉस चाहिए, तो जब कॉस एंड कॉस चाहिए तो इस वाले साइन स्क्वायर ए को भी मैं कॉस में चेंज करूंगा और साइन स्क्वायर बी को भी मैं यहाँ पे कॉस में चेंज करूंगा। अब वो मैं कैसे चेंज करूंगा देखिए। अगले स्टेप में इस साइन स्क्वायर ए की जगह मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और वहीं इस साइन स्क्वायर बी को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। हमने यही आइडेंटिटी पढ़ा है। ठीक है, बाकी चीज को आप एज इट इज यहाँ लिख दीजिए, कोई ट्रबल नहीं है। कॉस स्क्वायर बी दिस इज योर कॉस स्क्वायर ए और डिवीजन में आपका यही चलता रहेगा। तो ये आपका हुआ कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। कोई चैलेंज ही नहीं है यार। अब अगर मैं इन दोनों का आपस में मल्टीप्लीकेशन करूं तो 1 का इंटू जब कॉस स्क्वायर बी से होगा तो ये बना कॉस स्क्वायर बी, माइनस का इंटू जब इससे होगा तो ये बनेगा माइनस का कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। गॉट इट। फिर इसी का ये माइनस का साइन यहाँ लगा हुआ है, इसको रहने दीजिए ऐसे इस साइन को। अब अगर मैं 1 का इंटू कॉस स्क्वायर से करूंगा तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर ए, ब्रैकेट को बनाए रखिए। और अगर मैं इसका इंटू इससे करूंगा तो ये बनेगा माइनस का कॉस स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर ए। यहाँ तक कोई चैलेंज नहीं होगा। और डिनोमिनेटर में अभी वही चीज बचा हुआ है आपका कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी। यहाँ तक कोई चैलेंज है तो बताइए। अब अगले स्टेप में क्या होगा, जब आप यहाँ से, जब मैं अब क्या करता हूँ, अगर आपने यहाँ से ब्रैकेट हटाया तो कॉस स्क्वायर ए नेगेटिव का हुआ, लेकिन यही नेगेटिव जब अंदर आएगा तो इसको प्लस का बना देगा। यही साइन का रूल होता है। और अब ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचा आपका कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, है ना। यही आपको चाहिए था। और डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये तो थी जो आपको पहली चीज चाहिए थी, ये आपको यहाँ से मिल चुकी है। अब आपको क्या करना है, अब आपको साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी की फॉर्म में आंसर चाहिए, तो कोई टेंशन नहीं है।
अब आप फर्दर अगर इसी को सॉल्व करते तो कॉस स्क्वायर बी को आप लिख सकते थे 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, और माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते थे बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, डिनोमिनेटर में अभी भी ऐसे ही रहने वाला है डिट्टो यही चीज। तो ये कॉस स्क्वायर बी और कॉस स्क्वायर ए ऐसे ही रहने जा रहा है। अब यहाँ से ये माइनस है, ब्रैकेट हटता तो ये प्लस हो जाता। ठीक है, 1 से 1 कैंसिल हो जाता, प्लस का साइन स्क्वायर ए है उसको मैं पहले लिख रहा हूँ, और यहाँ पे माइनस का साइन स्क्वायर बी है इसको मैं बाद में लिख रहा हूँ। तो यही हमें चाहिए था आपको फर्दर इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो होपफुली ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी आपको समझ में आया होगा कि कैसे हुआ। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन में, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 14। अब अगर आप नोटिस करें ये है a माइनस बी प्लस का c इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है वो देखते हैं। चलिए, सो आपने क्लास 9th में यहाँ पे चीजों को पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो जो आइडेंटिटी होती थी वो होती थी a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की, जो कि बनता था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस का सी स्क्वायर, और ये बनता था देन आपका प्लस का 2ab प्लस का 2bc और प्लस का 2ca। यहाँ तक तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। लेकिन अब इसी आइडेंटिटी में अगर कोई माइनस का है, अब माइनस का कौन है यहाँ पे b है, तो जैसे b माइनस का है तो जहां जहां पे b होगा वो वैल्यूज माइनस की हो जाएंगी, है ना। तो जैसे ये वहां पे b है तो ये भी माइनस और ये भी माइनस, ऐसे ही रूल चलता था। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसी आइडेंटिटी को अप्लाई कर रहा हूं आपके LHS में। सो 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का जो होल स्क्वायर होगा वो क्या होगा, फॉर्मूले के हिसाब से आपने बोला 1 का स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, सी स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर इसी आइडेंटिटी के हिसाब से यानी कॉस स्क्वायर थीटा, देन है आपका प्लस का 2a इंटू बी यानी 1 इंटू साइन थीटा, तो ये हुआ माइनस का साइन थीटा, कोई चैलेंज नहीं होगा। फिर है प्लस का 2 इंटू बी सी यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी माइनस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये भी कोई चैलेंज नहीं है। और फाइनली क्या है ट्वाइस ऑफ सी ए यानी 1 इंटू कॉस थीटा, यानी इसको ऐसा लिखा जा सकता है। अब यहाँ से गेम बहुत इजी हो चुका है क्योंकि ये अगर आप देखो तो ये भी 1 होता है और 1 प्लस 1 आपको यहाँ पे क्या मिलने जा रहा है, 1 प्लस 1 आपको यहाँ मिलने जा रहा है 2। ये हो जाएगा आपका माइनस का 2 साइन थीटा, ठीक है, ये भी हो जाएगा आपका माइनस का 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा, है ना, और ये आपका मिल जाएगा प्लस का 2 कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे रूल बड़ा सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल रूल है, बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ से अगर आप देखें तो आप 2 को कॉमन ले सकते हैं तो ये बनता 1 माइनस साइन थीटा। अब हमें क्या पता है सर यहीं से कॉमन लेना है, आप अपने आंसर में देखो ना यार, आपको 1 माइनस साइन थीटा चाहिए तो 1 माइनस साइन थीटा तो यहाँ 2 कॉमन लेने से ही आता। और अगर अब मैं यहाँ से कुछ कॉमन लूँ तो आपको दिखेगा कि आप यहाँ पे जो चीज कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, वो लीजिए आप। अब देखो यहाँ पे 2 भी कॉमन आ सकता है, ठीक है, और आपका यहाँ कॉस थीटा भी कॉमन आ सकता है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे लिख दूं माइनस का तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, यही रूल है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई चैलेंज नहीं है। अब इस चीज के फैक्टर आपको बनाने आते हैं, दिस इज 2 माइनस 2 कॉस थीटा और ये हो जाएगा 1 माइनस 1 साइन थीटा। अब यहाँ से अगर मैं 2 को कॉमन ले लूँ, अगर मैं इन दोनों में से 2 को कॉमन ले लूँ तो मेरे पास बचा 2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, है ना। सो विद दिस वे दिस क्वेश्चन इज डन और आपको यही चाहिए था। ओके, सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स योर नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। 15 प्रॉब्लम देखो, अब इसमें क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है। m और n का वैल्यू दे रखा है, आपको m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर करना है बस। ठीक है,
तो LHS से हम स्टार्ट करते हैं और LHS में ही हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो आपको दे रखा है इसने m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। अब अगर आप इसको साइन कॉस में ब्रेक करते तो आप कहीं पे नहीं पहुंचते, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो अगर मैंने इसका स्क्वायरिंग किया सॉरी, तो ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस का 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ तक कोई चैलेंज नहीं है, ठीक है। वहीं पे अब n का स्क्वायर भी, अब ये माइनस का साइन मैं यहाँ लगा रहा हूँ, आप अगर इसका भी यहाँ पे सॉल्व करते तो ये बनता tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये बन जाता माइनस का 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ तक कोई चैलेंज नहीं है। अब जैसे ही आपके ब्रैकेट रिमूव होगा तो देखो tan स्क्वायर से tan स्क्वायर जाएगा, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एंड दिस थिंग प्लस दिस थिंग विल गिव यू 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा। ओके, नाउ अब ये बहुत इजी है। काफी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फिर इसके बाद RHS को सॉल्व करते हैं और RH को सॉल्व करने के बाद यहाँ पहुंच जाते हैं, लेकिन हम इस क्वेश्चन को यहीं पे सॉल्व करेंगे। अब आपको 4 चाहिए था, 4 यहाँ पे दिख रहा है, आपको अंडर रूट चाहिए ना, अंडर रूट चाहिए तो इसको अंडर रूट के अंदर डालिए। तो अगर आपने इस tan थीटा और साइन थीटा को अंडर रूट में डाला तो एक ही पॉसिबिलिटी है इसको अंदर डालने की, वो है ये, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब ये अंडर रूट से बाहर निकलेगा ये फर्दर यही चीज बन जाएगा। तो आप चाहें तो tan थीटा इंटू साइन थीटा को अंडर रूट ऑफ tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, कोई चैलेंज नहीं है, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ फर्दर क्या करिए, अब इसको ब्रेक करो ना भाई, तो ये बन जाएगा तुम्हारा ब्रेक। जब आप यहाँ करोगे इसको तो ये tan स्क्वायर थीटा है, तो tan स्क्वायर थीटा को रहने देना, आप यहाँ ब्रेक करो इसको, ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब सर ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि तुम्हें अंदर आंसर में चाहिए m और n, और m और n में tan थीटा अवेलेबल है ना, है ना। अगर ये अवेलेबल है तो tan स्क्वायर को तो टच नहीं करूंगा, तो मैंने क्या किया, इस साइन स्क्वायर को इस चीज में ब्रेक करना प्रेफर किया। अब वो ब्रेक क्यों करना पड़ रहा है आपको अभी आइडिया लगेगा जब मैं इसको फर्दर यहाँ इंटू करूंगा इन दोनों का। तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, क्योंकि अगर आप m इंटू एन करते तो आपको tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा मिलता, ये तुम्हें पता है यार, ठीक है। तो इसी चीज को ओवरकम करने के लिए मैंने tan स्क्वायर को टच नहीं किया, इनका इंटू करवाया। अब यहां बचता तुम्हारा tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी कोई चैलेंज नहीं होगा। अब बस तुम्हें क्या करना है, इस tan स्क्वायर को साइन कॉस में ब्रेक करना है, तो ये ब्रेक होने के बाद क्या होता, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल होता, तो एट लास्ट आपको यहाँ पे क्या मिलता, आपको मिलता tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, जिसको आप किस फॉर्म में लिख सकते थे, जिसको आप लिख सकते थे, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ये बन जाता a प्लस बी, है ना, इंटू a माइनस बी। तो एक बार ये प्लस में होता यही चीज और एक बार यही चीज आप यहाँ माइनस में लिखते तो आप कहीं यहाँ पहुंचते। अब यहाँ पहुंचने के बाद द लास्ट स्टेप इज, ये बन जाता 4, ये अंडर रूट tan थीटा प्लस साइन थीटा आपका है m, और tan थीटा माइनस साइन थीटा इज योर n, और यही आपको चाहिए था। सो विद दिस वे योर क्वेश्चन इज आल्सो डन। एक दूसरा वे भी है दैट आई विल डिस्कस इन क्लास, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा आपको। थैंक यू।